लेकिन गाड़ी का शीशा अनुराग उतार नहीं रहे लालू प्रसाद यादव। मुझे लगता है उतारेंगे, क्योंकि मीडिया से बड़े फ्रेंडली रहते हैं। देखिए वो खुद ही बाहर आ रहे हैं, बताइए, देखिए बाहर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव मीडिया को कभी निराश नहीं करते, मैंने देखा इस मामले में। और उनका जो चिर परिचित अंदाज है, जब तक वो मीडिया वालों को उस अंदाज में ना बोलें तब तक ये देखिए उनका अंदाज, जो पीछे हटने के लिए मीडिया वालों से कहते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर और मीडिया का वहां पर जमावड़ा है। फिलहाल लालू यादव मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन अनुराग बार बार कह रहे हैं कि मीडिया को निराश नहीं करते हैं। नीतीश का मैं रुख कर लेती हूं। नीतीश, इस समय जो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव की। मैं एक मिनट प्रशांत से सवाल लूंगी। प्रशांत, लालू प्रसाद यादव हमें दिखाई दे रहे हैं और अनुराग ने अब ये दावा कर दिया है कि निराश नहीं करते, लेकिन वो बात कर नहीं रहे हैं अभी तक हमसे। देखिए, लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं दीघा विधानसभा, जो पटना साहिब का क्षेत्र है, उसमें वेटनरी कॉलेज में। आप जो तस्वीर देख रही है ये वहीं की तस्वीर है। लेकिन वोटिंग के दौरान लालू यादव की ये कोशिश रहती है कि वो मीडिया को नाराज न करें। और आप देखिएगा कि लालू यादव जब वोट देके निकलेंगे बाहर, तब वो मीडिया से जरूर बात करेंगे, लेकिन मीडिया को इतना ही कहेंगे कि वो उनकी जो इंडिया गठबंधन है वो चुनाव जीत रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि लालू यादव, उनकी जो राजनीति है वो इस एक बयान के जरिए उनकी कोशिश होगी कि पूरे बिहार के 8 लोकसभा सीट जो है उसको वो साध लें। और क्योंकि उनको पता है कि पाटलिपुत्र जो सीट है वो बिल्कुल पटना साहिब से जुड़ा हुआ है और पटना साहिब की सीट में यादव वोटर सबसे अधिक हैं। और देखिए लालू यादव बिल्कुल प्रशांत आपके पास आएंगे और मुझे लगता है कि अनुराग अब और जगहों का भी रुख करना चाहिए। बिल्कुल, लालू जी का इंतजार रहेगा जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके वापस लौटेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि प्रशांत ने भी कहा कि वो निराश नहीं करते, उनका ये चिरपरिचित अंदाज है कि वो मीडिया से बात जरूर करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो जब वोट डाल करके वापस आएंगे तो वो मीडिया से क्या कुछ बात करेंगे। पूरी सुरक्षा के बीच अपनी बेटी के साथ लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आरती टिक्कू का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ। आरती टिक्कू, लालू यादव हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पूरी ताकत उन्होंने लगा दी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी बेटियों के लिए उन्होंने मीसा या दूसरी जो उनकी रोहिणी बेटी है उसके लिए लगाई हो, वो इस समय पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं और तेजस्वी से आगे जाकर वो अपने चुनावी जो मोर्चा है उसको संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार में। देखिए, लालू यादव एक तो बहुत अच्छा प्रतीक है परिवारवाद पॉलिटिक्स का, राजनीति का देश में। और दूसरा, लालू यादव जी के क्या कहने हैं, उनके तो चारा घोटाले से लेकर और भी कितने घोटाले उन्होंने किए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज है कि बिहार में क्या अभी भी इस परिवार का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो नीतीश कुमार की जो पावर थी उसको चैलेंज कर सके, वो देखना अभी बाकी है। मुझे लगता है कि ये परिवार अभी भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है बिहार में। और तेजस्वी और मीसा भी मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जगह बना ली है। बिल्कुल, तो आपने कुल मिला के, अनुराग आप अगले सवाल मुकेश से ले, उससे पहले मैं उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि लालू यादव के पूरे इतने बड़े राजनीतिक कद को आरती टिक्कू ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जोड़ दिया। लेकिन प्रतीक है मोदी जी मौन है इस वक्त, तो आरती टिक्कू मुखर है। अच्छा केजरीवाल जी, इन्फ्लुएंशियल परिवार बताया, और सीधी सी बात है कि आरती टिक्कू जी ने एक सवाल भी उठाया कि क्या ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये परिवार अब भी इन्फ्लुएंशियल है। तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरियां बांटी हैं, इसका असर दिखेगा चुनाव में? नौकरियों का मुद्दा बहुत बड़ा है और अगर तेजस्वी का व्यक्तिगत रूप से, आरजेडी का पार्टी के तौर पे बिहार में बढ़ता हुआ प्रभाव दिख रहा है, तो वो सबसे बड़ा कारण नौकरी देना है। और उसके लिए नीतीश से ज्यादा लगभग पूरा ही क्रेडिट लेके आरजेडी और तेजस्वी जाते हैं। जहां तक लालू की बात थी, जो आप देखें कि छात्र आंदोलन के प्रतीक रहे वो, उन्होंने उस दौरान, और देखिए ये भारत में राजनीति के और नेताओं के कैसे पोर्ट्रेल होता है उसका, बहुत सारे घोटाले हुए हैं। तमाम जातियों के नेताओं के घोटाले हुए हैं, तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं उन सबको बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने लिया है। लेकिन लालू ने देखिए रेल मंत्री रहते हुए पूरी दुनिया में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक में पढ़ाया गया, केस स्टडी ली गई कि कैसे आप एक घाटे में चल रहे रेलवे का कैसे टर्न अराउंड कर देते हैं बिना किराया बढ़ाए हुए। उन्होंने किस तरह से खुद जाते थे। परिवारवाद का जब भी आरोप लगता है तो ये क्योंकि एक तरीके से एक राजनीतिक दल
का एक नैरेटिव है विपक्ष के लिए, तो ये ठीक भी है, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन वो परिवारवाद सभी राजनीतिक दलों में, और इसको मैं इस तरह से भी देखती हूं कि इंजीनियर फैमिली होती है तो बच्चे इंजीनियर बनते हैं। मेरे पिता इंजीनियर थे तो मैं और मेरे भाई दोनों इंजीनियर बने। डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर बच्चों को दिखाई देता है, अपने पेरेंट्स को, और ऐसा ही राजनीतिक दलों में भी। लेकिन आप पढ़ी होंगी ना शोभना, आपने पढ़ाई की होगी उसके लिए, राजनीति में पढ़ाई जरूरी नहीं है। आपके फादर इंजीनियर चुनाव तो ये परिवार भी लड़ रहा है ना, या कोई भी राजनीतिक दल। ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह के पुत्र जो है वो इसलिए राजनीति में है कि वो उनके पुत्र है, वो चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी को टिकट इसीलिए मिला, टिकट पंकज को भी इसलिए मिला क्योंकि वो राजनाथ जी जैसे बड़े नेता के पुत्र थे, तो टिकट जो मिलने में उनके साथ जो भाई भतीजावाद जिसको वंशवाद कहा जाता है वो निश्चित तौर पर वहां पर होता है। जी न्यूज़।